ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत गीता यथारूप संस्थापक चार्ज अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। कुरुक्षेत्र अध्याय 1। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृत राष्ट्रवाचा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवाता युत्सवं मामा का पांडेसर किम कुरुत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडवों के पुत्रों ने क्या क्या किया। संजय वाचा दृष्टा तु पांडवानी के बुड़ुर दुर्योधन स्तदा आचार्य मुपसंज्ञं राचा वचन ब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उससे यह शब्द कहे, अर्थात धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे थे और उसे विश्वास था कि पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्धभूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया था। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। इस प्रकार पश्चाता पांडु पुत्र मत्रणाम महति चमम व्यूढ़ा द्रुपद मुत्रेन तय श्रीवन धीम्यता। हे आचार्य, पांडव पुत्रों के विशाल सेना को देखें, जिसे आपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतना कौशल से व्यवस्थित किया गया है। अत्र सुरा महेन्द्रसा भीमार्जुन समायुधि युधानम वृत्ताश्च द्रुपद महारथ। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युधान, विराट तथा द्रुपद। यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिन्हें भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पद में अत्यंत बाधक बताता था, क्योंकि इनमें प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्य की तुलना इन दोनों से करता था। धृष्ट केतु श्रेतिकान काशीराजस्य वीरमान पुरुष कुंती भोजस्य चैवे वत्स नरपुंड। इसके साथ ही धृष्ट केतु, चेकितान, काशीराज, पुरजित, कुंती भोज तथा सैम्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी थे। योद्धा मंदोदस्य विक्रांत उत्मोजस्य वीर्यमान सौभद्र द्रौपदस्य सर्वे महारथा। पराक्रमी युद्धामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्मौजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्मांग तु विशिष्टा ये तात्री भोजम द्योज्यतम नायिका मम शनस्य संज्ञातमृम। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपने सेना के उन नायकों के बारे में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। भवानी माँ भीष्मश्च कर्णस्य कृपस्य समन्ति जय अश्वत्थामा विकर्ण कंस सोमदत्त च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तात्पर्य, दुर्योधन उन आदित्य युद्धवीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सोमदत्ती या भूरिश्रवा बाही के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि कुंती के गर्भ से राजा पंडु के विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जोड़वा बन द्रोणाचार्य से भी आई थी। अन्य च बहवा सुरा मुदर्ते त्वक्त जीवता नाना शस्त्र प्रहना सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसे अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विभिन्न प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और युग विद्या में निपुण हैं। यहाँ तक कि अन्य यथा जयद्रथ, कृतवर्ता तथा शल्य का संबंध है, वह सभी दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार होते रहते हैं। अप्रयाग तद समांक बलम भीष्मरिक्षतम प्रयाग तमित्सा बल भीमाभिरिक्षतम। हमारी शक्ति अप्रिमेय है, हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है।
अयंसु च सर्वेषु यथा भागमस्थिता भीष्म और बभीरसंतु भवंत सर्वत्र हैं। अतएव सेना भी में अपने अपने मोर्चे पर खड़े होकर आप सभी भीष्म पितामह की पूरी पूरी सहायता करें। तस्य संघर्षस्य कुरुवृत्त पितामह सिंहनाथ बिन दोनों शंख दम्य प्रत्यवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले शंख को उस स्वर में बजाया जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ, तथा संघर्ष भेदस्य पन्नमानक गोमुखा ससेवा वाभ्यम भयंत स शब्द स्तु मूलो भवत। तत्पश्चात शंख नगाड़ बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज चुके। वह समेत स्वयं अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। दूसरी ओर से ततः स्तर युक्त महर्ति सहते माधव पांडव दिव्य शंख पर्दमध्यमतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए। पांच जन्य ऋषिकेश्वर देवदत्त धनंजय पौंड्रो दम्भ महाशंख भीम करबा बकोद्र। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पांच जन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी और नति मानवी कार्य करने वाले भीम ने पौंड्रो नामक भयंकर शंख बजाया।